खूबसूरत चेहरा, गहरा ज्ञान और सोच ऐसी, पहचान ऐसी कि सिर्फ वो पहचान खुद तक सीमित ना हो बल्कि आपके जीवन का भरोसा बन जाए। और बात में ममता की वो झलक जो आपको उनके प्रति आकर्षित करती है। आप देख रहे हैं घनश्याम उपाध्याय शो का ये फेसबुक पेज या यूट्यूब पे भी आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपके साथ घनश्याम, लेकिन मेरे साथ वो है जो मेरी बहुत फेवरेट है, मेरी अजीज है, और जब वो आती है तो मेरा दिन बन जाता है। कौन है अभिषेक, जरा दिखाओ ना। सबकी एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मेरी माँ। आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कैसी हैं आप राखी माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और देखिए, आप मुझे समय देती हैं, इसके लिए मैं अब आभार व्यक्त करना छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरी रोज की शरारत हो गई है जो मुझे मिलनी ही मिलनी है आपसे। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मेरे को आभार बिल्कुल प्रकट करने की किसी को भी जरूरत नहीं, नहीं है, मैं क्योंकि करूंगा भी नहीं गलतियां ये हैं। आपसे, मैं तो करूंगा ही नहीं तुम आपसे। पूछ सकते हो जो पूछना है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन राखी माँ, आज असल में जब मैं आ रहा था घर से तो मैंने अपने व्यूवर से एक रील भी शेयर की थी। उसमें सोशल मीडिया पे एक मोहतरमा ये समझाती नजर आई कि देखिए, हम जब पैदा होते हैं तब भी हम कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं, हम जब मरते हैं तब भी कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं, लेकिन जीवन भर हम शुभ और अशुभ मुहूर्त के फेर में पड़े रहते हैं। तो मैंने अपने व्यूवर से वादा किया था, और देखिए पूरा आज ही हो गया, कि मेरे पास जब आप आएंगी तो मैं बताऊंगा कि ये मुहूर्त होना चाहिए जीवन में क्या। जीवन में अगर आप कर्म कर रहे हो, हम्म। काम कर रहे हो, तो कोई मुहूर्त नहीं होना चाहिए। हम्म। ठीक है, पार्टली राइट है वो मैडम और पार्टली रॉन्ग है। भले ही हमने मुहूर्त पैदा होने का ना बनाया हो, हम्म। लेकिन ऊपर वाले ने जरूर बना रखा। और आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि लोग डेट, टाइम, वक्त देखकर अपने बच्चों को दुनिया में लाते हैं। और मरने की बात जहां तक रही, मैंने और आपने मुहूर्त नहीं बनाया, लेकिन वो कहते हैं ना, मरने की डेट सबकी निश्चित है, तो ऊपर वाले ने वो मुहूर्त बनाया है कि इस मुहूर्त में बेटा तेरे को मेरे पास वापस आना है। तो ये कहना गलत होगा कि मुहूर्त नहीं होता, लेकिन पूरे टाइम हम मुहूर्त में पड़े रहे। जैसे अगर आपको मालूम है कि आज थर्सडे है, हाँ। और आपका किसी बड़ी कंपनी के अंदर इंटरव्यू है, और आपको शेव करने की जरूरत है, तो आप थर्सडे नहीं देखेंगे, सॉरी, आप देखेंगे कि आपका इंटरव्यू है, इससे आपका पालन पोषण होना है, ये आपका कर्म है, तो आपको शेव करनी ही चाहिए। उसमें मंगलवार बुधवार कुछ नहीं करेगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, हर बार ये बात बोलती हूँ, पहले कर्म करो, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कभी भी अर्जुन को बिठाकर ये नहीं कहा कि अपने नाम की स्पेलिंग बता। हम डेट देखते हैं, हम दिन देखते हैं, इस दिन महाभारत शुरू करेंगे, इस दिन नहीं करेंगे, ये गलत है, ये सही है, वो चीजें हम नहीं करते। तो मुहूर्त के चक्कर में पढ़ना चाहिए विवाह के लिए, मुंडन के लिए, गृह प्रवेश के लिए, और किसी खास कार्य के लिए। लेकिन अगर आप कोई कर्म कर रहे हो डेली रूटीन के, तो उसमें कोई मुहूर्त नहीं होता। तो वो मैम पार्टली राइट और पार्टली रॉन्ग। ठीक है, लेकिन जब मुहूर्त की बात की और आप मेरे साथ इस बातचीत में हैं, आने वाले समय की कुछ शानदार मुहूर्त या शानदार दिन बताइए ना, जिसमें हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। देखो, आज 18 तारीख है और कल तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है। पहले तो उसको मेरी तरफ आज से 17 है, कल 18 है, कल उसको बर्थडे। कल उसका हाँ। जन्मदिन है, सॉरी, आज 17 है, कल 18 और 18 को उसके जन्मदिन पे बहुत जबरदस्त मुहूर्त है। अच्छा। क्योंकि बच्चे का जन्मदिन भी और इतना जबरदस्त मुहूर्त बना है। कल है चतुर्थी, और चतुर्थी के साथ कल जो है पुष्य नक्षत्र है, और कल क्योंकि गुरुवार है तो गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया। तो ओए होए मुहूर्त है कल। कल आप कोई भी नया काम करें, बेहतरीन करें। जेठ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, क्योंकि जेठ मास इस बार 2 महीने का था, वो लंबा चलता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, भगवान हरि विष्णु का दिन है। तो अपने आप में कल का दिन आपकी सारी मैनिफेस्ट पावर्स को पूर्ण करने वाला है। कल इतना जबरदस्त दिन है जिस दिन आप गणपति जी की पूजा करेंगे कि मेरे जीवन में आ रहे विघ्नों को दूर करो, और आप कल विष्णु भगवान की पूजा करेंगे कि लक्ष्मी को लेकर स्थिर रूप से मेरे घर में वास करो। तो भैया पेड़ पौधों की सेवा करो, केले की सेवा करो, केले के पेड़ की सेवा करो, केले का दान करो, विष्णु जी के मंत्र जाप करो, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ज्यादा हो सके आप जो है किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर चीनी, नमक, चावल, आटा और पानी का दान। अच्छा, ठीक है। लेकिन माँ, मैं जब आपसे बात करता हूँ, या आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, मैं भी एक्टिव रहता हूँ, सोशल मीडिया को राहु से जोड़कर देखते हैं, और राहु से लोग डराते भी हैं। ये राहु असल में हमें कंगाल करता है या माला माल करता है? देखिए, राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रात आपको राजा बना देता है, अगर आप राहु पे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन आज की यूथ को देखा जाए, यंग जनरेशन को देखा जाए, और मैं क्यों यंग कहूँ, बेचारों के पीछे पड़े रहूं, बड़े बुजुर्गों को भी देख लो। आप अखबार पढ़ रहे हैं तो बाथरूम में जाकर पढ़ रहे हैं, राहु का स्थान बताया जाता है। बाथरूम में फोन का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे राहु खराब होता है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम मुझसे ये पूछने की जगह राहु क्या करेगा, केतु क्या करेगा, सबको पता है। मत पूछो, ये बात पूछो कि जुलाई का महीना क्या करने वाला है, क्योंकि जुलाई में होने वाला है बहुत कुछ। अच्छा, लोगों को बिल्कुल स्तंभ करने वाला है, और बहुत सारी खगोलीय घटना होने वाली है। तो मैं पूछता हूँ आपसे, माँ, जुलाई में क्या होने वाला है? तुम अगर ये ना होते ना तो तुम पिक्चरों में हीरो होते, ये मैं तुम्हें लिख कर दे दूं। आपने बात ही कई बार कह दी है। और तुम्हें पता है, तुम वैसे भी यू लुक लाइक, जस्ट आप भी कमेंट करके बताना, वरुण शर्मा जैसे लगते हो। अरे वो है ना बाप रे। फुकरे वाले, हाँ, वैसे हो तुम। मतलब मैं उतना ही
इतने प्यारे हो तुम। वो पिक्चर फुकरे 1 2 3 पार्ट बिकॉज ऑफ वरुण शर्मा सुपरस्टार। एग्री। और मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में बहुत ही खूबसूरत समय है। आपको ये समझना होगा, खगोलीय घटनाएं बहुत हो रही है। बुध जो हमारी वाणी का कारक होता है, हमारी बैंकिंग का कारक होता है, हमारी बुद्धि का कारक होता है, हमारे कॉम्पिटिशन्स का कारक होता है, हमारे इंटरनेट का कारक होता है। मैं आपको बहुत अच्छे से अस्त हो रहा है, फिर उदय हो रहा है, फिर हो रहा है, फिर वक्री हो रहा है। इतनी बार बुध के अंदर बुध के इतने चेंजेस हो रहे हैं, फिर शनि भी वक्री होने जा रहा है, चतुर्मास शुरू हो रहा है। और यही वो महीना है जुलाई का जब देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होने जा रहे हैं। इसका सीधा असर जो है हमारे बच्चों पर पड़ने वाला है, बैंकिंग में पड़ने वाला है, शेयर मार्केट में पड़ने वाला है, आपकी पर्सनल मैरिड लाइफ में पड़ने वाला है। आप दुनिया में इतने तूफान आते हुए दिखाई देंगे, आपको ज्वालामुखी फटते हुए दिखाई देंगे, बेवजह की बारिश, ओले होते हुए दिखाई देंगे, बवंडर उठते हुए दिखाई देंगे, समुद्र में हलचल होती हुई दिखाई देगी, समुद्रिक सीमाओं में हलचल होती हुई आपको दिखाई देगी। परेशानी हमें मौसम की वजह से, आंधियों की वजह से, पेड़ गिरते हुए दिखाई देंगे, तूफान आते हुए दिखाई देंगे। सब कुछ आपको जुलाई अगस्त में दिखाई देगा। जहां पर कोई बैंक बिल्कुल बैंक करेक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, दो बैंक आपस में मिल जाएंगे, एटीएम में पैसे खत्म हो जाएंगे, पैसों की प्रॉब्लम होगी, बैंकिंग को लेकर नए कानून बनेंगे। और क्योंकि केवल शनि वक्री नहीं हो रहा, रेवती नक्षत्र में प्रवेश भी करने जा रहा है। शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करना है। रेवती नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध है, और वो फिर बुद्धि का कारण, वो तो 4 बार वैसे ही वक्री हो रहा है, उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और जो है मार्गी हो रहा है। बहुत सी चीजें हो रही हैं बुध को लेकर। तो जेंसी सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई देगा, जेंसी से जुड़ी खबरें आएंगी। मैं तो एक ही बात कहूंगी, कल बहुत अच्छा दिन है। मैं अपने चैनल पे ये बोलने वाली थी, आप ही के माध्यम से बोल देती हूँ। कल एक एक नारियल लें। आपका बच्चा 1 साल का है, आपका बच्चा 18 साल का है, उसके सर पे से 11 बजे सुबह से पहले नारियल 7 बार वार कर उसे जमीन पर तोड़कर पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। बच्चा दूर हो, अमेरिका अफ्रीका में हो, तो वीडियो कॉल करके कर लें, क्योंकि आने वाला टाइम हमें बच्चों से जुड़ी हुई न्यूज़ेस आएंगी। तो क्लॉकवाइज करना है माँ, एंटी क्लॉकवाइज करना है। बच्चे ने सुसाइड कर लिया, बच्चा ऊपर से कूद गया, रील बनाने के चक्कर में बच्चे ने ऐसा कर दिया। अभी हमने एक निमन हत्या बच्चे की देखी, जैसे उसके बॉडी अंगों को काटा गया। ऐसी वाली डरावनी खबरें हमें आने वाले टाइम में दिखाई दे सकती है। इसलिए हमें अपने बच्चों की अला बला जो है ना, वो उतारनी बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन जुलाई में शनि वक्री हो रहे हैं आप कह रही हैं, उसके लिए हम प्रिकॉशनरी क्या उपाय कर सकते हैं? नहीं, वो कोई बुरा नहीं है। अगर वो वक्री हो रहा है तो नौकर जो भाग रहे थे वो रुक जाएंगे। ये बहुत अच्छा है मेष राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए, जिनके ऊपर शनि की साढ़े चल रही है। शनि वक्री होगा तो थोड़ी उनको राहत मिलेगी। लेकिन परेशानी ये है कि बुध के जो इतने गोचर हो रहे हैं, और जो हमारे जो सूर्य देवता है वो कर्क राशि में प्रवेश जुलाई में करेंगे। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और मैं आपको बता दूं घनश्याम, जब वो कर्क संक्रांति में आते हैं तो वो दक्षिणायन हो जाते हैं, मतलब देवताओं की जो है वो रात शुरू हो जाती है। और जो है आप देखेंगे धीरे धीरे जो है दिन छोटे, रातें लंबी, सर्दी की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक आपको लग रहा था गर्मी नहीं हो रही, तो अब गर्मी हो सकती है। मौसम, जहाँ गर्मी होनी है वहां गर्मी नहीं होगी, जहाँ गर्मी नहीं होनी वहां गर्मी होगी, जहाँ बारिश होनी है वहां बारिश नहीं होगी, जहाँ नहीं होनी वहां एक्सेस ऑफ बारिश होगी। लोग बारिश से, आंधी तूफान से और चक्रवात से परेशान रहेंगे। नॉट इवन इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में समुद्र की तरफ से हमें खबरें आएंगी, जहाज डूब गया, समुद्र में तूफान आ गया, समुद्र से जुड़ी ये परेशानी होगी, पानी से जुड़ी हुई कोई बीमारी आ गई, ये परेशानियां हमें दिखाई। पॉलिटिकल कुछ आप देख रही हैं हलचल, कुछ राजनीतिक ही हलचल पॉलिटिकल। जब रेवती नक्षत्र में शनि जाएंगे 27 जुलाई को, तो लिख लो बहुत हलचल दिखाई देगी। सरकारें डूबेंगी, नई सरकारें उभरेंगी, कई राज्यों में सरकारें बदलती हुई दिखाई देंगी, गिरती हुई दिखाई देंगी, विलय होते हुए दिखाई देंगे। आपको उससे पहले ही, जुलाई से पहले, अभी जून से ही आपको दिखाई देने लगेगा फलाना की सरकार गिर गई, फलाना नेता, जैसे जो आप बंगाल में हाल देख रहे हैं। क्योंकि जब रेवती नक्षत्र का मतलब होता है मोक्ष, और शनि जो है वो मीन राशि में अंतिम राशि में है, तो कुछ पुराना खत्म होकर नया चैप्टर शुरू होता है। सरकारें बदलती है, और ये मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करी, पूरे विश्व की बात करी। प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, राष्ट्रपति बदल जाएंगे, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, नेता अभिनेताओं को लेकर प्रॉब्लम्स आएंगी, डूबे हुए तारे जो थे वो उभर कर सामने आएंगे, और जो उभरे हुए सूरज थे वो डूब जाएंगे। लेकिन जब बदलने की आप बात करते हो तो कई बार लोगों के चेहरे पे चेहरे होते हैं और फिल्टर लगा के लोग आजकल रहते हैं। क्या हम पहचान सकते हैं कि कौन कितना फिल्टर लगा के हमसे बात कर रहा है? जो जितना फिल्टर लगाकर बात कर रहा है, आप भी उससे उतना ही फिल्टर लगाकर बात करो। पर हमें समझ ही नहीं आता ना, हम तो उसे अपना मान लेते हैं। पहली बात तो ये जो तुमने कही वो सौपते की, पहली बात किसी को अपना मत मानो। इस संसार में अपने सिर्फ रब है, ईश्वर है, भगवान है, उसके सिवा किसी को अपना ना मानो, अपने माता पिता को मानो। दुर्भाग्य की बात तो यही है घनश्याम की, हमें अपने माता पिता, अपना देश अच्छा नहीं लगता। देश हमें दूसरे का अच्छा लगता है, माता पिता हमें अपने अच्छे ना लगकर बाहर वाले अच्छे लगते हैं। अगर हम बाहर वालों पे भरोसा करेंगे तो फिर क्या खाएंगे, धोखा ही खाएंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर, नोट डाउन,
पूरी दुनिया में, शेयर मार्केट में, मौसम में, संसार में आपको ऐसे जबरदस्त बदलाव दिखाई देंगे कि आप हैरान हो जाए। लेकिन इन बदलावों से बचने के लिए आपने कुछ तरीके तो बताए हैं, लेकिन हाँ, प्रभु की शरण, प्रभु की शरण, प्रभु की शरण, माता पिता को सुखी रखना, गृह कलेश नहीं करना। अभी आपने एक हादसे 2-3 देखे कि दहेज के चक्कर में लड़की ने सुसाइड कर लिया या मर गई, कितने हमने सास बहू के देखे। ऐसे केसेस हमें दिखाई देंगे। जहाँ पे हमें अगाला होता हुआ दिखाई देगा, लोग लड़ते हुए दिखाई देंगे, झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। इन सबको कंट्रोल करने का है कि अपने घर में ना छोटी 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 पूजाएं रखो। अच्छा, ठीक है, कभी सत्यनारायण रख ली, कभी सुंदरकांड रख लिया, कभी मिलकर हरिद्वार चले गए, कभी 2 लोगों ने मिलकर रात्रि जागरण कर लिया, कभी शिव चर्चा कर ली, क्योंकि 1 अगस्त से सावन भी शुरू हो रहा है। हाँ, तो ये जुलाई 30 से ही सावन शुरू हो रहा है। तो अब आप सावन के व्रत आ रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, चतुर्मास शुरू हो रहा है, देव सोने जा रहे हैं, देव शयन एकादशी भी इसी जुलाई के महीने में। जबरदस्त चीजें, आषाढ़ का महीना है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो हरि विष्णु का नाम लेते ही रहे। और आपको बता दूं, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भी है। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यात्रा यथाशक्ति भगवान की कृपा से शांति से हो जाए, क्योंकि धार्मिक जगहों पर उत्पात होना, धार्मिक जगहों पे प्रॉब्लम आना, धार्मिक जगहों से बैड न्यूज़ आने की खबरें भी हैं। तो आप कह रहे हैं कि जगन्नाथपुरी ये जो यात्रा है उसमें कुछ हो सकता है? ऐसी कुछ घटना ये हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा संभल कर जाएं, भीड़ से थोड़ा बचकर रहें। और देखिए, जब ऐसी यात्राएं धार्मिक होती हैं तो चीजें होती हैं, लेकिन हम आपको डराने का काम नहीं करें, हाँ, सतर्क करने का काम करें। कि अभी कल ही मैं एक इंडिया न्यूज में देख रही थी कि एक बस यात्रियों से भरकर जा रही थी और उसमें आग लग गई। अब बताइए, उसमें तो यात्रियों का कोई नहीं था। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा यात्रियों से बड़ी हुई बस नाव में जो है वो नाव जो है वो गिर गई नाव मथुरा में। पूरी की है, तो हाँ। फिर इसका कहने का मतलब है कि धर्म से जुड़ी हुई जब यात्राएं होंगी, उससे जुड़े वाद विवादों का आना, पहाड़ों का खिसकना, बादल का फटना, उत्तराखंड में परेशानी होना, दक्षिण भारत से कुछ खबरों का आना, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से कुछ खबरों का आना, ये चीजें हमें धार्मिक यात्राएं, स्कूल, कॉलेज, जैनसी और धर्म संस्थाओं से जुड़ी परेशानियों का न्यूज हमें देवगुरु बृहस्पति की वजह से दिखती ही रही। और दक्षिण भारत की आपने बात की, कोई हैदराबाद जा रहा है? हैदराबाद मेरा ससुराल है। हाँ, मैं बिल्कुल जा रही हूँ। कब से कब आप हैदराबाद जा रही हैं? यहाँ लोग आपसे मिल सकते हैं? मुझसे लोग 21 तारीख से 25 तारीख तक हैदराबाद मिल सकते हैं। जब भी मिलना चाहे प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। गूगल पे मेरे नंबर है, लेकिन उन नंबरों पर बिल्कुल ना आए, क्योंकि मेरे नाम पर फर्जी अकाउंट है। पहले वीडियो कॉल करें, पूजा आरती अनु से बात करें, मेरा ऑफिस देखें, तभी माने कि ये डॉक्टर बैरागी का ऑफिस है। पर जितनी आपकी डिमांड है ना, मुझे लगता है आपके भी क्लोन तैयार हो जाएंगे, लोग पॉडकास्ट में रख लेंगे और लोग बातचीत करने, क्योंकि पूजा नाम की एक प्राणी बिल्कुल आपसे मिलने तो देती नहीं है। लेकिन आखिरी सवाल जो आपको पता है कि मेरा फेवरेट है, सबका फेवरेट है, माँ बरसा दीजिए धन 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 धन। देखो, आषाढ़ का महीना धन बरसाने के लिए सबसे खूबसूरत महीना होता है। जिसने आषाढ़ के महीने में महालक्ष्मी को खुश कर लिया, वो कभी भी धन से खाली नहीं रह सकता। सिर्फ और सिर्फ 3 नियम आषाढ़ के महीने के मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने कर लिए आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अच्छा, अब ये सोच के मत करना कि मैं ये कर रहा हूँ तो उससे मेरे पास पैसा आएगा। नंबर 1, भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें। नंबर 1, आप भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करें, विष्णु जी के दर्शन करें, उनके आगे घी का दीपक जलाएं, तुलसी का दीपक जलाएं, विष्णु चालीसा पढ़ें और पीली चीजों का दान करें। नंबर 1 में ये आ गया। नंबर 2 में आ गया कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हल्दी का प्रयोग करें। जैसे पीला खाएं, पीला पहने, हल्दी पानी में डाल के स्नान करें, हल्दी का दान करें, हल्दी के पौधे लगाएं, हल्दी के पौधे मंदिर में दान करें, केले के पौधे मंदिर में दान करें। ये सब दूसरे पर आ गया। तीसरा और आखिरी, विष्णु और लक्ष्मी का गठबंधन करें। अब कैसे करें? आप एक पीले रंग का धागा लें, और ये आपको और हमको लगता है कि तुलसी जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है, तो वहां लक्ष्मी की सौतन है। ये बेकार की बात है, बॉलीवुड हॉलीवुड तक है। वो लक्ष्मी जी ही तुलसी जी का रूप है, वो कोई सौतन नहीं है, वो कहानियों के जरिए आपको ऐसा लगता है। तो आप अपनी तुलसी जी पर एक पीले रंग का धागा बांधे इस आषाढ़ के महीने में, और अभी आषाढ़ महीना शुरू होने में टाइम है, पूर्णिमा आएगी उसके अगले दिन करें। पीले रंग का धागा बांधे, कच्चा सूत लाए, उसे 16 धागे करें, उसको रात भर पीली हल्दी में भिगोएं, अगले दिन तुलसा जी पर 16 गांठ बांधकर बांध दे, और उसी तुलसा जी पर आप 16 चम्मच रोज जल दे, चम्मच से जल दे, और वो जो जल दे उसमें हल्दी जरूर मिला लें। और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। 2 चीजें होंगी, तो हल्दी का पानी देने से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी भक्ति से ऐसे खिलकर तुलसा जी जो है ना, मतलब बाहर ही बाहर कर देंगे, बिल्कुल मुरझा जाएंगे। दोनों में ही फायदा है। अगर मुरझा गई तो आपकी सारी नकारात्मकता, नेगेटिविटी को उन्होंने अपने साथ ले लिया, और अगर वो फैल के आपके सामने आ गई तो पैसा, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, दोनों ही चीजों में आपको फायदा है। करना भाव से, पैसा 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 के लिए मत करना, आप सेवा भाव से करना कि मुझे सेवा करनी। लेकिन आज नेल पेंट का जो कलर है ये क्या कहता है? अभिषेक जरा क्लोज करके दिखाना, पहले तो ये नेल पेंट क्लोज करके दिखाना,
ये नेल्स क्या कहते हैं, ये कौन सा कलर है? मुझे कलर कम समझ आते हैं। आज जितना मेरी निगाह आपके चेहरे पे उतना आपके हाथों पे भी जा रही है। देखो पहले तो मैं बता दूं, ये मेरा फेवरेट कलर है, फिर ये सावन का कलर है। कौन सा है ये? इसे न्यून ग्रीन कलर कहते हैं। एक बार फिर से बताइए। न्यून ग्रीन। अच्छा, न्यून ग्रीन। अच्छा, हाँ। तो ये शाइन करता है रात को और इससे मुझे खुशी मिलती है। वैसे मेरे अपने नेल्स नहीं है, अपने नेल्स कभी इतने बड़े नहीं बढ़ाने चाहिए, इसे जब मेरा मन करता है मैं उतार देती हूँ। प्रेस ऑन है, नथिंग एल्स। सो बी पॉजिटिव और माता पिता की सेवा करें, देश और दुनिया की सेवा करें। नकारात्मक लोगों से प्लीज प्लीज दूर रहें, क्योंकि वो खुद भी नकारात्मक होते हैं और आपको भी नकारात्मक कर देते हैं। अपना भला करें, दूसरों का भला करें, पक्षियों को पानी दें, पानी बहुत बांटें। छाता आषाढ़ के महीने में दान किया जाता है, क्योंकि बारिश होती है तो इसलिए जूता दान किया जाता है। कर भला तो हो भला। बहुत शुक्रिया आपका। आप समय निकालती हैं या मैं समय छीन लेता हूँ, एक ही बात है दोनों। तो मैं आपका ये समय छीनता रहूंगा ऐसे ही? ये तो जीवन भर का मैंने साथ मांगा हुआ है। आप जाएं, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगल हो, और आप हमेशा बहुत खूबसूरत लगती हैं और मुस्कुराती हैं तो और अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू। और तुम भी बहुत वादियों में घूमे। मैंने तुम्हारी सारी रील्स देखी, क्या तुमने मतलब हमें दर्शन करवाए हनुमान जी। मैं आप ही से सीखा हूँ सब। अमृतसर मतलब दैट्स ब्यूटीफुल तुमने किया। एक घूमने का घूमना हो गया, एक फैमिली टाइम हो गया, और तुम इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी को जो अपने साथ लेकर आए हो ना, वो 6 महीने तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए बेहतर है। और सारी दुनिया को जो तुमने दर्शन कराया, मतलब वो तुम्हारी यात्रा बेस्ट। पर ये मैं आप ही से सीखा हूँ। यकीन माने जब मैं रील डालता हूँ अनफिल्टर्ड पे अपने, तो लोग कहते हैं राखी जी जैसा कर रहे हो। तो अच्छी चीजें हमेशा कॉपी करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कॉपी करता हूँ, चौड़े में कहता हूँ मैं तो। करना चाहिए। हम सब क्या माँ की कोख से थोड़ी जन्म लेकर सीख कर आए हैं, हमें तो यहाँ धरती पर ही आकर सीखे हैं। साधना कट हेयर स्टाइल आया, दुनिया ने साधना कट करवाया, ठीक है। मोदी जी ने कपड़े स्टाइल से पहनने शुरू किए, लोगों ने कुर्तों पर जॉर्ज जैकेट्स पहननी शुरू कर दी। तो भैया जो किसी की अच्छी बात है वो ले लो, और जो किसी की नकारात्मक बात है उधर उसे छोड़ दो, वहीं पर उसको पलट कर मत देखो। जो अच्छा है उसे छीन। मेरे चश्मे देख के भी कोई चश्मे पहन रहा है आजकल, बड़े बड़े। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी। बहुत सुखी रहे आप, आपके जीवन में महादेव की अति कृपा हो। कर भला हो भला, अच्छा सोचिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि घनश्याम बहुत मेहनत करते हैं और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आज की इस बातचीत को यह समेट रहा हूँ इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपको बातचीत पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत तो शुमार है, और जैसा राखी माँ ने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।